Birds are easy like the wind, but faithful friend are hard to find। तो विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है यही कि बर्ड्स आर इजी लाइक द विंड बट फेथफुल फ्रेंड आर हार्ड टू फाइंड। कहना आसान है किसी से कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन एक वफादार मित्र मिलना बहुत कठिन बात है। तो आइए आज का टॉपिक है माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई बेस्ट फ्रेंड का निबंध देखते हैं कितने इजी ढंग से, और सारी ज़िंदगी के लिए आपको एक ही बार में याद करा दूंगा। कोई भी आपको, चाहे हाई स्कूल का एग्जाम हो, चाहे इंटर का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप माई बेस्ट फ्रेंड के निबंध को सीख जाएंगे। तो एक मज़ेदार बात से शुरू करते हैं। जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं, उसी स्कूल में मैंने ये बताया बच्चों को कि एक आप टॉपिक सीख लें, एक निबंध सीख लें, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, माई फादर, इंडियन फार्मर और माई मदर। इन चीज़ों को अगर आप एक पर्सन का निबंध सीख लेते हैं तो आप कई टॉपिक्स सीख सकते हैं। तो उसमें मैंने माई बेस्ट फ्रेंड का बच्चों को सिखा दिया, और मैंने बताया बच्चों को कि माई फादर का जो है इसी प्रकार से हो जाएगा, जहाँ जहाँ फ्रेंड है वहाँ वहाँ माई फादर कर लीजिए। तो पहली लाइन थी कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। बट मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने बताया जहाँ जहाँ माई बेस्ट फ्रेंड है वहाँ वहाँ माई फादर कर दीजिए, माई फादर का निबंध हो जाएगा, क्योंकि हैबिट सेम रहेंगी, ठीक है, कपड़े सेम रहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, अगर थोड़ा दिमाग लगाया, कम दिमाग लगाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसमें सिखाया कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें हो गया गड़बड़। और मैंने जहाँ पर बताया था माई फादर करिए, वहाँ पर क्या उसने बच्चे ने कर दिया, माई फादर ही कर दिया, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया कि आई हैव मैनी फादर्स बट मोहन इज माई बेस्ट फादर। तो थोड़ा दिमाग लगा करके सीखिए। आइए सिखाते हैं इसी मज़ेदार बात के साथ एक अच्छा सा निबंध और माई बेस्ट फ्रेंड का। देखिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी अच्छी कोटेशन से। तो इसमें एक कोटेशन है कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, मुसीबत में जो काम आए वही सबसे अच्छा मित्र है। ठीक है, एक लाइन ये है। और ये भी विलियम शेक्सपियर की, एक दूसरी भी लाइन विलियम शेक्सपियर की है कि बर्ड्स आर इजी लाइक द विंड बट फेथफुल फ्रेंड आर हार्ड टू फाइंड। मैं दोनों लाइनें लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, पहले सीखते हैं। तो जब भी किसी पर्सन के बारे में धैर्य बनाकर सीखिए, तभी सीख पाओगे। जब भी किसी पर्सन के बारे में सीखते हैं तो उसके नाम जानने, उसका नाम पता होना चाहिए, कहाँ रहता है पता होना चाहिए, हैबिट्स पता होनी चाहिए, ड्रेस कैसे कपड़े पहनता है, और अगर टीचर वगैरह है ये तो उसकी क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड का सीख रहा हूँ, तो माई बेस्ट फ्रेंड में मित्र के साथ रहना है, और मित्र के बारे में तो आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक लाइन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स। देखिए आज ही सिखा दूंगा। आई, टॉपिक है माई बेस्ट फ्रेंड, लिख देता हूं ऊपर, माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो माई बेस्ट फ्रेंड का टॉपिक है आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट, एक पर बहुत सारे मित्र हैं, अब एक आपको बोलेना पड़ेगा कि कोई ना कोई हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अब किस क्लास में पढ़ता है आप ये बताएंगे, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास की बात लिख दीजिए। ही रीड्स इन माई क्लास, ही रीड्स इन माई 8th क्लास, ही रीड्स इन माई 9th क्लास, ही रीड्स इन माई 10th क्लास। जिस भी क्लास में पढ़ता है उसी क्लास की बात लिख दीजिए। तो ही रीड्स इन माई, और जिस भी क्लास में पढ़ता है, ही रीड्स इन माई क्लास में कर देता हूँ, आपका दिल करे जिस क्लास में हो आप उसी क्लास की कर सकते हैं। ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, अब
आपको उसके पिता का नाम पता होना चाहिए और माताजी का नाम पता होना चाहिए, वो कहाँ रहता है ये भी पता होना चाहिए। देखिए कितना आसान है। मैं यहाँ पर थोड़ा और आसान कर देता हूँ कि आपको ये हो गया कि ही रीड्स इन माई क्लास। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ऐसे लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने की वजह से कर रहा हूँ। आप उसी तरीके से लिखिए, पहले पिता का नाम, ठीक, पहले गांव करते हैं उसका, ठीक है, कहाँ रहता है, फिर उसके माता का नाम, फिर पिता का नाम, ठीक है, और किस परिवार से संबंध रखता है, अमीर है या गरीब है। तो अमीर या गरीब। टॉपिक देखिए, तरीका देखिए, किस तरीके से मैं आपको एक ही बार में सिखा देता हूँ। माता हो गए, पिता हो गए, गांव हो गया, अमीर गरीब, ये सब बातें, और फिर उसकी आदत, हैबिट्स। तो आदत मैं लिखे देता हूँ, आदत के बारे में, ठीक है। फिर उसके गुण, गुण क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई बेस्ट फ्रेंड के निबंध में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग इसमें है कि व्हाई डू यू लाइक, या रीजन फॉर लाइकिंग हिम, उसे पसंद करने का सबसे ज़्यादा कारण है आपका, सबसे ज़्यादा किस बात से पसंद करते हैं, ऐसा कौन सा कारण है। तो हैबिट, गुण, आदत हो गई, गुण हो गए। अब आप कपड़े उसके लिख सकते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनता है, खाना कैसा खाता है। अब देखिए इसी के ऊपर आपको 60-70 शब्द आसानी से क्रिएट हो जाएंगे। अभी बहुत सारी बातें बची, मैं वो आपको कोटेशन भी नीचे लिख दूंगा। तो इतनी बातें ये आप इस तरीके से कर लेते हैं, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो समझते जाइए कि एक एक बात, तो इतने ही टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको पूरा निबंध लिख करके दिखा दूंगा। तो अब बात करते हैं कि ही रीड्स इन माई क्लास, वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। अब ही लिव्स एट, क्योंकि छोटे छोटे गांवों के लिए एट का प्रयोग, ही लिव्स एट नरसुइया, एक गांव का नाम है, वह नरसुइया में रहता है, ठीक है। अब हिज फादर नेम लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ना लिखना चाहो चलिए लिख देते हैं, हिज फादर्स नेम इज। अब जो भी नाम है वो नाम लिख दीजिए, मिस्टर लगा करके लिख दीजिए, ठीक है। तो हिज फादर्स नेम इज, ठीक, जो भी नाम है वो नाम लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। चलो मैं लिखे देता हूँ एक नाम, हिज फादर्स नेम इज मिस्टर रामलाल, ठीक है। उसके पिता का नाम रामलाल है। हिज मदर्स नेम इज, उसकी माँ का नाम है MRS, क्योंकि इसका मतलब होता है श्रीमती, ठीक है। तो हिज मदर्स नेम इज श्रीमती सविता देवी, कुछ भी लिख दीजिए आप, क्योंकि वहां कोई चेक करने थोड़ी ना आएगा। हिज मदर्स नेम इज मिसेज सविता देवी। अब ही बिलोंग्स टू मीडियम फैमिली, या हिज फादर इज ए फार्मर, हिज मदर इज ए हाउस वाइफ। आप जितना भी लिखना चाहें उतना लिख दीजिए। हिज फादर इज ए फार्मर, हिज फादर इज ए शॉपकीपर, हिज फादर इज ए टीचर, हिज मदर इज ए हाउस वाइफ। उसकी माँ एक गृहिणी है। और दूसरा और सरल सेंटेंस, ही बिलोंग्स टू मीडियम फैमिली, वह मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है, ना अमीर है और ना ज़्यादा गरीब है। फिर लिखते हैं कि उसकी आदत क्या है या उसके गुण क्या है। तो गुण या आदत, गुण थोड़े अलग हो सकते हैं। आदत देखिए, तो ही क्या करता है, क्योंकि मित्र वो है जिसके साथ आप दिन रात रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको उसके बारे में हर चीज की जानकारी है। तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज, और चला जाता है कहाँ, टू वॉक, और टहलने के लिए चला जाता है। फिर ही कम्स टू डेली स्कूल, वह रोज स्कूल आता है। इजी सेंटेंस लिखिए यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ज्यादा कठिन लिखेंगे फिर भूल जाएंगे। ही कम्स टू डेली स्कूल, वह रोज स्कूल आता है। क्या करता है और उसके गुण क्या है, ही रिस्पेक्ट हिज टीचर्स,
ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, वो अपने अध्यापकों का सम्मान करता है, एंड एल्डर्स, और बड़ों का भी सम्मान करता है। और क्या गुण है? ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, ही ऑलवेज स्टैंड्स, वह स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। ही इज द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम, वह हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है। लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और क्या बचा? ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, वह साधारण कपड़े पहनता है। और ही ईट्स सिंपल फूड, ईट्स सिंपल फूड, वह साधारण भोजन खाता है। ही इज प्योर वेजिटेरियन, वह शुद्ध शाकाहारी है। सेंटेंस बढ़ाने के लिए, ही डज नॉट लाइक टी, ही लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, उसे दूध पीना पसंद है। और ही, उसकी एक सबसे बड़ी बात क्या है? गांधी जी की कहावत आप लिख सकते हैं कि ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करता है। इन्हें आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ब्लैक से लिखेंगे कि दिख जाएं दूर से। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करता है। नीचे आप लिखेंगे ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है। फिर पिताजी वाली बात मत कर देना, वो भी नीचे बात ऊपर मैंने सुनाई थी बात। तो इस तरीके से आपका पर्याप्त निबंध हो जाएगा। हाई स्कूल के एग्जाम में बस इतने लिखने के लिए आता है, 60 शब्दों में पूछा जाता है, आराम से 60 शब्द हो जाएंगे। आप चाहें तो और जितना भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने इसकी जो यहाँ पर हेडिंगें लिख करके आती हैं, आउटलाइंस जिन्हें बोला जाता है, तो वो आपने नहीं लिखा है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आपको दी हुई होती हैं और उन्हीं के ऊपर आपको लिखना पड़ता है। तो सेंटेंस आप इन्हीं में से चूज कर लेंगे और जिस तरीके से वो मांगेगा उसी के ऊपर आप लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ कि बड़ा इजी टॉपिक है माई बेस्ट फ्रेंड, आप सीख लीजिए। और इस तरीके से आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि बड़े मैंने आसान ढंग से लिखा है। सारे सेंटेंस शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट और टू बी RM के ही होंगे इसमें। और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।